Hello दोस्तों, नमस्ते कल आदाब and this is the part 2 of our computer series and today we have got 30 questions but they are all very important significant, so I hope आप लोग ये 30 questions को से और ज़्यादा enrich होंगे into your computer series and you'll get to learn a lot of computer things and computer questions. So let's go to our streaming and know about all the questions which we have attempted today. सो ये दोस्तों, हम अपने आज जो है कंप्यूटर की सीरीज़ में 30 और क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ लाइट पेन? सो लाइट पेन इज़ एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कि आपका जो हमारे एप्पल के और ये सारे जो फ़ोन्स जो आजकल गैजेट्स आए हैं इनके अंदर हम लोग जो है ये इन पेन्स का यूज़ करते हैं जो ऑप्टिकल यानी लाइट सेंसरिंग टेक्निक पे चलते हैं। सो BCD इज़ अ बाइनरी कोडेड डेसिमल। सो binary coded decimal, the answer A is of BCD. Binary coded decimal is nothing but a binary encoding of a decimal number in a computer. आपको पता होगा कंप्यूटर बिट्स पे वर्क करता है 0 और 1 के फॉर्म में। सो ये उसी का है कि बाइनरी एनकोडिंग जब करनी होती है तो BCD फॉर्म को यूज़ किया जाता है। नाउ ASCII इज़ अ very important term. It is basically the American ASCII is basically the American standard code for information interchange. So it is basically your C. So what is this ASCII? ASCII is basically they have an ASCII table in which you have a kind of data encoding format for a communication between two computers. तो दो computers के बीच में communication करने के लिए जो coded उसकी ज़रूरत होती है एक फॉर्मेटिंग की, वो ASCII लैंग्वेज से मिलता है। So which of the following is the first generation computer? So the first generation computer is this EDCAS, which is electronic delay storage automatic calculator. I already told you in last video that computer was at initial stage was nothing but just a calculators. Chief components of the फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल। मैंने आपको पहले बताया था जो पहला कंप्यूटर बना था उसके अंदर बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्स थे। ठीक है। फोर्ट्रन इज अ फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इट्स बेसिकली अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज लाइक आर C++ इन जावा। तो ये फोर्ट्रन जो थी एक कंप्यूटर लैंग्वेज थी लाइक C लैंग्वेज। लेटर ऑन इट वॉज रिप्लेस्ड बाय C लैंग्वेज ओनली। ठीक है। EEPROM स्टैंड्स for, so the answer for that is EEPROM stands for your electronic erasable program read only memory। ठीक है। तो EEPROM stands for this. Second generation computers were developed during, so they were developed during 1956 to 1965 के बीच में develop किए गए थे। The computer size was very large in first generation। पहली generation का जो computer था that was almost of a room size। तो पहले इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, धीरे धीरे जैसे जनरेशन आते गए कंप्यूटर्स और छोटे होते गए। एंड टुडे वी हैव मोबाइल फोन्स इन अ फॉर्म ऑफ मेनी कंप्यूटर्स एज वेल। माइक्रो प्रोसेसर्स एज अ स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स? तो माइक्रो प्रोसेसर जो थे किस जनरेशन में जो था हमारे कंप्यूटर्स पे आए थे? आपको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर्स जो हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट फॉर्म करते हैं दैट कम्स इन द फोर्थ जनरेशन के अंदर जो थे माइक्रो प्रोसेसर्स का काम आने का काम शुरू होता है। इंटेल का नाम सुना है ना, इंटेल कंपनी है माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी। ठीक है। सो फोर्थ जनरेशन इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी सूट टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? सो इट इज बेसिकली OCR। सो OCR इज बेसिकली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इन विच जो आपका जो टेक्स्ट होता है इन बुक उसको आप कॉपी करके कंप्यूटर के अंदर एक इमेज फॉर्म में ला सकते हैं। तो दैट्स अ टेक्स्ट बुक इनटू इमेज फॉर्म। आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन इट्स डॉट पर इंच। जो कंप्यूटर है इसको कहा भी जाता है DPI। ठीक है। DPI के अंदर कंप्यूटर की क्वालिटी देखी जाती है। आपको पता होना चाहिए जो भी चीज़ प्रिंट होती है दैट इज बेसिकली नथिंग बट जस्ट अ डॉट्स ऑफ अ कलर कॉम्बिनेशंस। तो जो अच्छा प्रिंटर कितनी अच्छी प्रिंट करता है, कभी कभी जो प्रिंटर बेकार प्रिंट कर रहा होता है उसके बीच में आपको डॉट्स भी दिख जाएंगी, गैप्स दिख जाते हैं। तो इट्स डॉट पर इंच। व्हाट इज द एवरी डॉट पर इंच इज the output quality of the computer. In analog computer, input is first converted to a digital form, input is never converted to a digital form. So B is the answer. Input जो analog computer से उसमें डिजिटल फॉर्म की बात ही कहीं नहीं थी। ठीक है।
तो इसलिए इसका आंसर ये है। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर, सो इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली एंड पैरेलली, दोनों ही फॉर्म में उसको एग्जीक्यूट करा जाता है। हु डिजाइन द फर्स्ट कंप्यूटर? ENIAC। ENIAC बेसिकली इज इलेक्ट्रॉनिक, इसके क्वेश्चन में तो दो चीज़ें आ गई हैं। पहला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स था वो ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये जो आपका ENIAC की फुल फॉर्म थी, ठीक है। तो इसको जो डेवलप किया गया था वो बेसिकली डेवलप किया था जॉन वी मकॉली। ये डेवलप किया गया था अमेरिकन आर्मी के लिए, सबसे पहले अमेरिकन आर्मी के लिए जो था ये कंप्यूटर डेवलप किया गया था। हु इज इन्वाइटेड हाई लेवल सी लैंग्वेज जो फॉर्म थी, फॉर्म्ड बाय रिची, डेनिस रिची। ऑलवेज रिमेंबर लाइक रिची, सो सी एंड रिची, समथिंग लाइक दैट, ओके। पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू पीपल वेयर, ठीक है। When did ARC rival IBM and Apple Computers Inc. decide to join? This is a very very famous incident and it happened in 1991 when IBM and Apple, who were the ARC rivals, joined hands. Human beings are referred as Homo sapiens, ठीक है, एंड द सिल्को सेपियंस आर रेफर्स टू एज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को कहा जाता है सिल्को सेपियंस। सो दिस इज योर आंसर। एन एरर इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज अ बग, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर जैरगॉन, मतलब ऑल्टरनेटली क्या कहा जाता है, ग्लिच कहा जाता है ना, हम कहते हैं ग्लिच हो गया है, दैट इज आंसर। मॉडर्न कंप्यूटर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफैलेबल, यानी रिलायबल जरूर है बट वो ये नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकते। व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेशन attention? So it's basically a reverse video is the answer. Personal computer used number of chips mounted on a main circuit board. What is the common name for such board? That's known as motherboard. आपके CPU के अंदर आपको पता होगा motherboard होता है, motherboard के अंदर ही ये सारे के सारे जो आपके प्रोसेसर्स चिप्स वगैरह सब सर्किट बोर्ड उसी के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया। मोस्ट IBM PCs and CPU, the device drives, memory expansion slots and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? Again, this is a motherboard. So question can come this way also and this way also. What is meant by dedicated computer? Dedicated computer का मतलब क्या होता है? कोई एक कंप्यूटर जिसको एक टास्क दिया जाए करने के लिए। B is the answer, which is assigned with one and only one task. Then you have 76. The system unit of personal computer typically contains all of the except microprocessor होता है, उसमें disk controller होता है, उसमें serial interface होता है, उसमें modem नहीं होता। Modem is used for internet or something for creating a network. A computer program that converts an entire program into machine language is called as कंपाइलर। कंपाइलर इज आप कहते हैं ना, मैं अभी प्रोग्राम कंपाइल कर रहा हूँ। जब हम लोग सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में वर्क करते हैं तो उसके बाद मैं टीचर कहती है एंड में कि इसको कंपाइल करिए जल्दी से, तो कमांड को हम कंपाइल करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, तो जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज, तो फिर आपको एक एक्टिविटी होती हुई नजर आती है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज, so that answer is interpreter. आप कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, ठीक है, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। अ स्मॉल इंटेलिजेंट डिवाइस सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इट, so basically the answer for that is sensor. Sensor is one of the intelligent device which contains with it a lot of which takes information and gives out the output. A fault in computer program which prevents it from working correctly is known as a bug. ठीक है, bug is the answer, 80 का। So these are the 30 questions which today we have covered, and we'll come up with more questions in our next video, and I hope this 30 questions have brought knowledge about computer programs to you. And again, we are working on a series in which we'll also get the new PGQP and COQP 11 the syllabus in our kind of mock test or a question test paper series as well. So here I, Saurabh Kharwal, signing off. Take care and bye bye.